लेकिन अब पंडित संजय शर्मा जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं, आपके अनुसार अच्छा या बुरा या मिला जुला? जी, बहुत सुंदर। सबसे पहले जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। और कहते हैं कि संसार रूपी सागर है और इसमें क्या है कि सूर्य शरीर में आत्मा है, चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और मंगल को एक शक्ति का कारक माना गया है। तो कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो डराने का नहीं है, सिर्फ समझाने का है। और शास्त्र कहीं भी ये नहीं कहता कि ऐसा घटित हो जाएगा या ऐसी भविष्यवाणियाँ हो जाएंगी। सिर्फ जो है एक डायरेक्शन ज्योतिष के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती है। तो आज जो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सूर्य इस साल के राजा हैं और सूर्य हमारे शरीर के अंदर आत्मा का प्रतीक है। शरीर के अंदर आत्मा कहाँ से आती है? सूर्य से ही आती है। चंद्रमा हमारे मन की गति का कारक है। मंगल हमारे पराक्रम का कारक है। तो इस साल के जो राजा और मंत्री हमने बात करी वो सूर्य ही हैं। और मंगल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मंगल इस वर्ष का कारक भी रहने वाला है। दूसरा, भारत की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कि भारत को और चाहे पूरे विश्व को इस वक्त जो है शांति की आवश्यकता है। और शास्त्र कहता है कि जहाँ पर अशांति होगी वहाँ पर शांति कभी भी नहीं हो सकती। तो भारत और भारतीयों को जो है इस वक्त जो है वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं उस सिद्धांत पर चलना चाहिए। क्योंकि ग्रह स्थिति के हिसाब से ऐसा लगता है कि विश्व में एक देश कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। भारत के आसपास के देश देखें, चाहे पाकिस्तान की स्थिति देखें, चाहे बांग्लादेश की स्थिति देखें, चाहे आपने देखा श्रीलंका की स्थिति देखें, तो अभी उनके यहाँ पर क्या है कि आत्म युद्ध, गृह युद्ध की स्थिति जो है बन गई। कहीं पर बेरोजगारी हो गई। तो भारत एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर भारत आगे बढ़ सकता है और भारत और भारतीयों को हौसला रख कर के आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए तो भारत के अंदर जैसे विदेश में से लोग भारत पढ़ने के लिए आते थे और आज भारत के लोग इंग्लैंड पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आने वाले समय में जो है सारे लोग भारत के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटियां बनेंगी। और जो 2025 की हम बात करें उसमें एजुकेशन सेक्टर को जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर विश्व में आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेंशंस का जो योग है वो बन रहा है। और इन्वेंशन जरूर होगी क्योंकि गुरु जो है इस वक्त जो है कर्क राशि में भी रहने वाले हैं। और भारत की जो राशि है कर्क राशि है और लगन जो है वृषभ लगन है। तो अगर भारत और भारतीय और जो मानस है भारत का उसकी अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति भी भारत में मजबूत होगी। कहते हैं कि कलयुग के अंदर ग्रह तभी बुरा प्रभाव देते हैं जब आप अच्छे कर्म नहीं करते। क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ी उंगली है वो शनि का प्रतीक मानी गई है क्योंकि वो सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि शनि कलयुग का न्यायाधीश है। सबसे छोटी जो उंगली है वो तम का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। और जो सूर्य की उंगली है जिससे आप तिलक करते हैं, जिसमें आप रूबी धारण करते हैं, और कहते हैं कि सूर्य अगर जिसका मजबूत हो और इस साल का राजा सूर्य ही है तो सूर्य क्या है कि राज तिलक कराएगा। और भारत का क्या पूरे विश्व में भारत का परचम भी बढ़ेगा क्योंकि भारत की राशि के हिसाब से सूर्य धन भाव में आ रहा है। भाग्य स्थान में भारत के जो है इस वर्ष शनि रहेंगे। और जो वर्ष का प्रारंभ भी हो रहा है, आप देखें कि रेवती नक्षत्र जो हमने बात करी वो बुध का नक्षत्र है। तो भारत की जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी और भारत का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, कहीं भी अगर हम देखें तो भारत की स्थिति जो है मजबूत है। और आम मानस को प्राकृतिक आपदाएं जरूर आ सकती हैं संसार में क्योंकि उन आपदाओं से भी आपको बच करके रहना पड़ेगा। और मूल रूप से आपको कहते हैं कि विश्व शांति के लिए सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। और शांति पाठ जब हम करते हैं तो ओम ध्यौ शांति, अंतरिक्षक शांति, रापः शांति, रोखदया शांति, वनस्पतया शांति। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक विश्व में शांति नहीं होगी तो पूरे विश्व में ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर अकेला भारत ग्रोथ कर भी लेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ ही यह है कि पूरा विश्व हमारा घर है और हम सबको जो है मिलकर के चलना है। चाहे रशिया की बात हो तो भारत तभी चाहता है कि रशिया का युद्ध भी यूक्रेन से ख़त्म हो जाए। भारत बड़े बड़े हस्तक्षेप कर रहा है। ग्रहों की स्थिति मजबूत होते हुए, खराब होते हुए, तब भी आप देखें मोदी जी जो है अभी कुवैत गए हैं।
क्यों गए हैं? क्योंकि भारत क्या विश्व में शांति चाहते हैं और भारत का व्यापार पूरे विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। और भारत का जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो हमारी व्यवस्था जो हम 5वें नंबर पर आज हैं वो 3रे नंबर पर पहुंच पाएंगे। तो हमें अपने आप को और जहाँ तक आत्मनिर्भर करना प्राकृतिक है आपदाओं और की बात बढ़ाना है। आपने या बाकी और भी हमारे ज्योतिषियों ने कही है, साथ ही क्या कुछ ऐसी संपदाएं हैं जो अब नहीं जिनकी कमी महसूस होगी, तो सीधे तौर पर जो इंसान इतने साल तक करते आया है, जैसा आपने बताया कि जी, ज्योतिष कॉपर दिशा दिखाता है, मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि जो सूर्य का जो मेटल है वो कॉपर है। जी। तो कॉपर, गोल्ड कॉपर हम दोनों की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, पर असलियत में जो है कॉपर की स्थिति जो है मजबूत होगी भारत में, गोल्ड की स्थिति मजबूत होगी और भारत को अपना जो गोल्ड है वो बढ़ाना चाहिए। आने वाले समय में जो है जो भी आपदाएं आ रही हैं उनसे बचने के लिए मैं जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं या जो भी प्रमुख लोग हैं उनसे ये कहूँगा कि भारत का जो गोल्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व बैंक में बढ़ाएं, जिससे कि भारत की स्थिति विश्व में मजबूत हो। 836 करोड़ का डॉलर का गोल्ड रखने से फ़ायदा नहीं होगा, हमें 8,336 करोड़ से ऊपर का गोल्ड रखना चाहिए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।